ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं त्वं नमः। श्रीगुरुचरणप्रतापे पुण्यपापे जरालि त्रिभुवनं शमतीर्थे ज्ञानगंगे निराली शुभाशुभपाहता भावना राम झाली निशिदिनी गुरुराय उन्मनी झोप जय जय सद्गुरुदेव शमा जय जय रघुवीर शमा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कुछ न करना, केवल ध्यान में बैठ जाना इतना आसान नहीं था। इसलिए रिसर्च के दौरान ये रियलाइज किया कि व्हाट इज द इजीएस्ट प्रोसेस टू गिविंग द नॉर्मली पीपल हु विल इजीली साधना के माध्यम से सत्य को जान सके और जाग सके कि जीवन की वाकई सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। इसलिए हमारे संतों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने सबसे सरल रास्ता दिया, क्योंकि जीवन भागते दौड़ते भौंकते हुए पूरा जीवन बीत जाता है। सुख की खोज में पूरा जीवन अतृप्त और तृष्णा में, दुख में दौड़ते हुए, कड़ाहते हुए बीत जाता है। सुख के पीछे पीछे सुख वैसे ही है जैसे हमारे शरीर की परछाई है। द सुखा इज जस्ट लाइक अ शैडो ऑफ आवर बॉडी। The shadow is not a virtual image of me. Shadow हम नहीं है, छाया नहीं है हम शरीर, यानी शैडो कह सकते हैं कि शैडो जो है, छाया जो है, शेड है, वो एक छाया है। इट्स नॉट वर्चुअल, वो सदृश नहीं है। ठीक उसी तरह सुख की कोई इमेज नहीं है। इस संसार में सुख है ही नहीं, क्योंकि सुख और दुख का एक कॉम्बिनेशन है। द हैप्पीनेस एंड प्रॉब्लम्स कह सकते, द हैप्पीनेस एंड सॉरो। सुख और दुख, पुण्य और पाप, दिन और रात, हंसना और रोना एक दूसरे को बैलेंस करता है। यदि रात न हो तो दिन शब्द का जन्म नहीं होता। There is no day word was. There is no day word was in light if dark is not. यदि अंधकार नहीं होता तो प्रकाश का जन्म नहीं होता। यदि रात न होता तो दिन का जन्म नहीं होता। यदि मृत्यु होता ही नहीं तो जन्म किसी का न होता और कोई बर्थडे नहीं मनाई जाती। इसलिए जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है
तो फिर से जन्म है। जिसने मृत्यु को चुक गया, जिसने मृत्यु को जान लिया, जिसने मृत्यु को जाग गया, उसकी जन्म नहीं होती। बहुत सुंदर कथा। इसलिए एक दूसरे के पूरक है ये संसार, पूरक चलना, बैलेंस करता है संसार। इसलिए कहते हैं बैलेंस इज लाइफ, संतुलन ही जीवन है। जीवन में जैसे बुद्ध का भी मार्ग है, मिडिल पाथ इज संयम का पाथ है। संयम और नियम हमारे इंद्रियों को शांति और सुचारू ढंग से चलाता है, चलने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए एटिकेट, शिष्टाचार और अनुशासन, डिसिप्लिन इज अ टू ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल पाथ। आध्यात्मिक जीवन के शिष्टाचार और अनुशासन दो विशिष्ट अंग हैं। यदि हमारे अंदर अनुशासन है, इफ वी आर डिसिप्लिन, देन वी आर सेइंग आई एम अ डिसाइपल ऑफ माय गुरु। इसलिए शिष्य को डिसाइपल कहा जाता है। शिष्य में अनुशासन होती है, शिष्टाचार होता है। एंड गुरु को कहा जाता है आचार्य, जिसके आचरण को देख के, जिसके आचरण से इंस्पायर्ड होके आचरण का अनुपालन करने वाले को डिसाइपल कहते हैं। यानी आचार्य के आचरण से प्रभावित जीवन यापन करने वाले को शिष्य कहते हैं। तो ये चीजें जीवन में बहुत करक नहीं होनी चाहिए, बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए। मिडिल पाथ इज वन ऑफ द बेस्ट पाथ। जीवन में मध्यम मार्ग होना चाहिए हमारा। हम सबको पता है बुद्ध के साथ क्या हुआ। 6 महीना तक बुद्ध ने भोजन नहीं किया। पीठ और पेट एक, लय लकुटिया टेक, पीठ और पेट एक हो गया, जैसे उद्यान बंद लग गया हो। एक छोटी सी तालाब, नदी जिसमें घुटने पर भी पानी नहीं थी, बुद्ध उसके शरीर उसे पार करने में असमर्थ था। इसलिए हम सुबह में योग करते हैं कि शरीर यदि समर्थ हो। उसी समय बुद्ध को एक बहुत बड़ी ज्ञान हुई कि जिस शरीर के माध्यम से हम भवसागर को पार करना चाहते हैं, वो शरीर हमें एक छोटी सी नदी को पार करने में असमर्थ है। इतना शरीर कमजोर हो गया था। फिर बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया। एक ये सीख मिली, दूसरी कई जगह वो पढ़ने को मिलती है कि किसी ने वीणा का बजाते हुए आ रहा था जंगल में, उससे बुद्ध को ज्ञान हुआ कि अजय वीणा के तार को इतना भी ढीला ना छोड़े कि उससे कोई सुर, कोई तान, कोई आवाज ना निकल सके, और इतना टाइट भी ना करे कि उससे कोई अच्छी धुन न निकल सके। इसलिए जीवन में बहुत कड़क अपने नियम को नहीं बनानी है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं और बहुत लूज नहीं। मिडिल पाथ इज अ गुड पाथ। मध्यम मार्ग जीवन में संतुलन प्रदान करता है। एक व्यक्ति कहे कि हम तो रात भर ध्यान नहीं करते, हम तो रात दिन काम करते हैं, तो जल्दी इस संसार से जाएगा। और संसार में काम कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए काम, द वर्क इज टू सर्वाइव आवर लाइफ। काम हमारे जीने के लिए है, न कि काम के लिए हम जी रहे हैं। काम एक जीवन का जीने का एक जरिया है, न कि काम उद्देश्य है। द वर्क इज नॉट द रियल पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का बहुत सारे कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ये उद्देश्य नहीं है। ये सिर्फ सरवाइव करने के लिए है। और जीवन का उद्देश्य, द मेन फोकस और गोल ऑफ द लाइफ इज डिफरेंट, द पर्पस ऑफ लाइफ इज डिफरेंट। और केवल जो सरवाइव करके चाहता है कि हम ठीक है, जीवन जैसा चल रहा है चलता रहे, हम जिए, वो भी इनसिक्योर्ड व्यक्ति होता है और फियर, और हमेशा फियर और डाउट से भरा हुआ रहता है।
उसके जीवन में भी सुख नहीं होती है, क्योंकि सुख का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे दिन का परमानेंट नहीं हो सकता है और रात भी परमानेंट नहीं हो सकता है, इसलिए दिन होता तो रात अवश्य होगा, और रात है तो इसके पीछे दिन भी है, इसके आगे दिन भी है, और दिन है तो उसके आगे रात भी है। वैसे ही सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है। द लाइफ इज अप्स एंड डाउन्स। उतार चढ़ाव जीवन के प्रमुख अंग है, और जिस जीवन में ये उतार चढ़ाव ना हो उसके आयु घट जाते हैं, उसके आयु छिन्न हो जाते हैं। कल भी हमने जो स्टोरी कही कि ईश्वर और वो किसान, भगवान और किसान में डिबेट होने लगा कि हे भगवान, हमें इस बार आपको खेती करने नहीं आती, आप बिना समय बारिश करा देते हो, बिना समय कड़क धूप कर देते हो, कभी ओला बरसा देते हो, कभी तूफान आ जाती है और मेरी फसल खराब हो जाती है। हे भगवान, आपको खेती करने नहीं आती, खेती का ज्ञान नहीं है, ये किसान कह रहा था। कल के स्टोरी में मैंने इसे एक्सप्लेन किया। फिर किसान और भगवान में डिबेट होने लगा, चर्चा होने लगी। फिर भगवान ने कहा ठीक है, इस बार सारा मैनेजमेंट तुम्हारे हाथ में है, और भगवान ने सारा मैनेजमेंट उस किसान के हाथ में दे दिया। सारा, जैसे पावर ऑफ जो अटॉर्नी होती है वो सारा किसान को दे दिया कि जब मन में आए बारिश करा दो, वर्षा करा दो, जब मन में आए तूफान लाओ या नहीं लाओ। लास्ट में किसान को क्या मिला? सब कुछ अच्छा रहा, पौधा अच्छा हुआ, पौधे में बाली नहीं आई, पौधे में दाना नहीं हुआ, दिखने में अच्छा। फिर भगवान से कॉम्प्लेन किया किसान, ये कैसा हुआ? जरूर आपने कुछ गलत गड़बड़ किया है। भगवान ने कहा देखो, जो तूफान आता है वो तुम्हारे पौधे की जड़ों को मजबूत करता है, जो पौधे अपने को बचाने के लिए धरती से खनिज मिनरल्स खींचती है, ताकत खींचती है, और उस ताकत से बीज बनता है, वो जो बाली बनती है, वो जो दाना बनता है, वो जो ग्रोथ वो जो फल लगता है वो उस पावर से मिलता है। जब मैं बारिश करता हूँ तो उसमें भी ताकत मिलती है, जब मैं तूफान के रूप में आता हूँ तो भी कहीं ना कहीं पौधों को ताकत देता हूँ। तो जिसके जीवन में तूफान नहीं, जिसके जीवन में अप्स एंड डाउन्स नहीं, उसका पैर कमजोर हो जाता, उसका मन कमजोर हो जाता, उसके बुद्धि में वो तेज नहीं रह जाती है। इसलिए ये पेंडेमिक सिचुएशन है, महामारी का समय है, घबराए नहीं। थक कर बैठ गए कि राही मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ जाए वो सच्चा सूर नहीं है। बट कहना आसान है, प्रैक्टिकल बहुत टफ है, बहुत टफ है। द प्रैक्टिकल इज टफ एंड टफेस्ट। जो आज सिचुएशन है, कई शहरों में हजारों में दुकानें बंद हो गई, होटल्स बंद हो गए। ये 6 महीने का आज 7वीं महीना चल रही है ये जो महामारी की। कई बिजनेस ठप हो गए, बहुत बुरी हाल है, डर की माहौल बनी हुई है, हर कोई संशय में है, हर किसी को अपना भविष्य खतरे में, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। फिर भी जो ईश्वर हमें हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, भोजन तो मिल ही जाता है, घबराने की बात नहीं है। जीवन रही तो फिर से हम क्रिएट कर लेंगे बिजनेस, जीवन रही तो फिर से हम क्रिएट कर सकते हैं सब कुछ। इसलिए भागे नहीं, जागे, संयम रखें, धैर्य रखें, अच्छे दिन जरूर आएंगे। क्योंकि कहते हैं कि रात जितनी घना हो, दिन उतना ही सुहाना और सुंदर होता है। इसलिए रात है, रात में यदि हम सर पटके इस वक्त की दिन हो जाए, सर फूट जाए, हम मर भी जाएं, तो दिन नहीं हो सकता है। दिन तो अपने समय, नियत समय पर ही होगा। इसके लिए एक ही मेडिसिन है, एक ही दवा है, जिसका नाम है संयम और धैर्य। धैर्य धारण करे, फर्स्ट क्लास भोजन करे, भजन करे और सो जाए, रात कट जाएगी, दिन आ जाएगी। लेकिन अभी सर पटके की दिन हो जाए तो दिन नहीं हो सकता। इसलिए जब सिचुएशन हमारे अगेंस्ट हो, सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो,
तो धैर्य धारण करना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। जिसने धैर्य धारण किया उसने आधी लड़ाई तो जीत ही लिया उसी समय, बाकी की लड़ाई संयम और नियम से हम जीत सकते हैं। यदि जीवन रही तो फिर से सब कुछ हम क्रिएट कर लेंगे, यदि जीवन ही ना रहा तो फिर। इसलिए तोड़ो जंजीरें जिनसे जकड़े हैं पैर हमारे, वे सोने की हैं तो कसने की क्या है। भले भाग्य भेजे जीवन में अभिशापों की आंधी, जान न पाए किसने अंधेरे में राह हमारी बांधी। ऐ वीर हाँ बढ़े चलो, हाँ बढ़े चलो, मत दाएं बाएं रुकना, आप हो अजर अरूप सनातन सृष्टि सचिदानंद पुत्र, लक्ष्य न भूलो अपना दक्ष दक्ष दक्ष। यानी वो सनातन सृष्टि के सृष्टिकर्ता के भगवत संतान हैं हम लोग। हमारे पूर्वज है राम, हमारे पूर्वज है कृष्ण, हम कृष्ण राम के वंशज हैं, फिर क्यों घबराना। वो तो आदि शक्ति महाशक्ति थे, अवतार थे, और अवतार के हम सब बच्चे हैं। ये धरती राम को दिया है, ये धरती कृष्ण को दिया है, ये धरती परशुराम को दिया है, ये धरती विश्वनाथ को दिया है, ये धरती लाखों ऋषि मुनि मनीषियों वैज्ञानिकों को संतों को जन्म दिया है। सौभाग्य है इस धरती का, नमन है इस धरती का, हम भाग्यवान हैं कि ऐसे धरती पर हमारा जन्म हुआ है। 100 बार नहीं अनंत बार नमन है इस धरती को, जिस धरती का नाम है भारत माता। संसार में कोई ऐसी धरती नहीं है जिसे माँ कह के पुकारते हैं। संसार में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं जिसे जननी जगदम्बा की दर्जा देते हैं, जगदम्बा स्वरूप भारत माता कह के पुकारते हैं। वो देश है हमारा। तो सौभाग्य है कि हमारा इस मिट्टी में जन्म हुआ, जिस मिट्टी को स्वयं गोपाल जगदीश भगवान ने जिस मिट्टी पर आए। सौभाग्य है जिस मिट्टी पर राम का बचपन बीता, सौभाग्य है जिस मिट्टी पर कृष्ण का बचपन बीता। सौभाग्य है ये मिट्टी जहाँ विश्वनाथ स्वयं भगवान प्रकट हुए। सौभाग्य है इस मिट्टी जहाँ हजारों हजार ग्रंथ का जन्म हुआ। इसलिए धैर्य सबसे बड़ी हमारी हथियार है। द पेशेंस इज वन ऑफ द पावरफुल वेपन्स to survive ourselves with mentally, with physically, and with spiritually consciousness. The bad condition and situation will go on once a day, but if we'll keep a passive attitude to stay and survive ourselves, to realize once a day what is the truth and what is the genuine goal of life. यदि हमने ये समझ गया कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का मूल पर्पस क्या है, तो हमारे जीवन का जीना और जन्म दोनों सार्थक हो जाता है। इसलिए एवरी लाइफ इज अ वेरी वर्थफुल। हम सब का जीवन बहुमूल्य है। यदि आपने तुच्छ समझ लिया तो यू आर दी, कहते हैं वो सबसे बड़ा पापी है जिसने स्वयं को छोटा, जिसने स्वयं को तुच्छ समझ लिया। राम के संतान, कृष्ण के संतान कोई साधारण हो सकते क्या? हर व्यक्ति अपने आप में विशाल ब्रह्म को धारण किए हुए है। हर व्यक्ति में विशाल ब्रह्म रमन करता है। उस रमन रमनानंद गोविंदा को, उस मधुसूदन को कहते हैं ना, जब हमारा टफ टाइम हो तो मधुसूदन को याद करो। यदि हमें सहायता की जरूरत है गोपाल को याद करो। तो वो ये धरती है, वो गोपाल कहीं और नहीं, स्वयं गो यानी इंद्रियों को चराने वाला जो आत्मा है वो गोपाल है, जो स्वयं एकम नित्यम, जो एक है, नित्य है, अनंत रूप धारण किए हुए है, वो गोविंद है, जो स्वयं हम सब के रूप धारण किए हुए है।
हर जीव शिव का साक्षात चैतन्य मूर्ति है, मंदिर है। ये देश की ये सनातन सत्य ज्ञान है, कहीं और ये ज्ञान हमें नहीं मिल सकता है। जो इस धरती और इस देश में है वो किसी और कहीं नहीं। इसीलिए तो बहुत अच्छा वो भजन है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। स्वामी विवेकानंद जब वेस्ट में गए तो वहां उस समय प्रथा ही नहीं थी माधुकरी का, जो भारत में था। है वहां भी है, लोग डिनर पे बुलाते हैं, ब्रेकफास्ट पे बुलाते हैं, मीटिंग के लिए, बैठने के लिए। लेकिन जो भिक्षाटन जो था, माधुकरी था, आज भी गाणगापुर एक जगह है दत्त गुरु का, वहां जाएं तो दोपहर में ऐसा कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का एक रूप वहां भिक्षाटन करने किसी न किसी रूप में आते हैं। भिक्षाटन को यहाँ माधुकरी कहा गया। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका की सड़कों, अमेरिका के घरों में, कई घरों में गए भिक्षाटन के लिए, बहुत भिक्षांदेही, किसी को मालूम ही नहीं था, वहां के कल्चर में ही नहीं था माधुकरी। किंतु देवपुत्र थे, दैव कार्य से उन्होंने वहां गए थे। एक समय तो उन्हें लगा कि भूखे ही मर जाऊंगा, पैसे नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था, किंतु दैव का स्वयं देव ही विवेकानंद के रूप में, रामकृष्ण परमहंस स्वयं वो रूप ही अमेरिका में गया था। विवेकानंद तो एक शरीर थे, वो तेज, वो ज्ञान रामकृष्ण परमहंस थे, जो स्वयं विवेकानंद के रूप में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया। और फिर कई जगह पर उन्होंने, फिर क्या हुआ, जब उन्होंने हतोत्साहित होकर बैठ गए, अपने आप एक दरवाजा खोली, वहां से अन्नपूर्णेश्वरी एक बहन आई, एक स्त्री आई, जो अन्नपूर्णा की रूप थी। स्वामी विवेकानंद को इनवाइट किया, आमंत्रित किया, अपने घर में ले गई। तो ईश्वर भी परीक्षा लेता है, हाउ यू कैन, कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। वो पेशेंस, वो धैर्य कि आप जिस रास्ते पे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, रास्ते से डगमगाएंगे नहीं। इसलिए हाँ बढ़े चलो, मत दाएं बाएं रुकना, आप हो अजर अरूप सनातन, लक्ष्य न भूलो अपना, दक्ष दक्ष दक्ष। वो दक्षता होनी चाहिए कि लक्ष्य की एक नजर लक्ष्य पर हो, तो फिर लक्ष्य दूर नहीं। कहते हैं थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ जाए वो सच्चा सूर नहीं है, सूरवीर नहीं, सूरमा नहीं। अध्यात्म के भी पथ पर हर किसी के देयर आर सो मेनी फील्ड्स, देयर आर सो मेनी स्ट्रगल्स इन दिस ब्यूटी। ये सुंदर सा पृथ्वी पर बहुत तरह से लोग बहुत सारे क्षेत्रों में स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रगल अर्निंग के लिए हो रही है, क्योंकि अर्न इज लाइफ, मनी इज लाइफ हो गया, मनी इज कहते हैं एनर्जी हो गया है। मनी इज नॉट लाइफ, मनी इज नीड ऑफ लाइफ, मनी इज नॉट लाइफ। मनी इज नीड ऑफ लाइफ, मनी इज नेसेसिटी ऑफ लाइफ, मनी इज नॉट लाइफ। पैसा आवश्यकता है, पैसा अर्न करना चाहिए, किंतु पैसा ही जीवन है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मनी इज अ सपोर्ट ऑफ लाइफ, मनी इज अ साधन ऑफ लाइफ, एक साधन है। इसलिए शरीर एक साधन है, स्वयं सच्चिदानंद का अनुभूत
करने के लिए, ना कि शरीर ही सब कुछ है। शरीर इज नॉट लाइफ, शरीर इज अ साधन, शरीर इज अ सपोर्ट टू रियलाइज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ। यदि ह्यूमन बॉडी ना मिले तो रियलाइज नहीं कर सकते। डॉग्स इज नॉट रियलाइज व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, द काउ इजंट रियलाइज, द एलिफेंट इजंट रियलाइज। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि गाय, कुत्ता, हाथी झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, इंसान चोरी करता, झूठ बोलता, बहुत सारे नेगेटिव काम करता, फिर भी इंसान में वो गुण है, वो पावर है कि इंसान ईश्वर को जान सकता है, ईश्वर को अनुभूति कर सकता है, स्वयं ईश्वरीय स्वरूप है, उस स्वरूप को वो जान सकता है, जाग सकता है। ये पावर केवल और केवल इंसान में है, ह्यूमन में है। इसलिए ह्यूमन बॉडी इज वन ऑफ द सुप्रीम बॉडी इन दिस यूनिवर्स। इस पूरे संसार में 14 भुवन में सबसे सुंदर और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो मनुष्य का शरीर है। इससे सुपीरियर, इससे सुप्रीम और इससे सुंदर कोई दूसरा योनि इस संसार में नहीं है। इसलिए एवरी सिंगल मिनट्स एंड सेकेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए डोंट वरी, घबराए नहीं, फाइट करे जीवन में। जैसे भगवान और किसान का डिबेट में भगवान ने कहा मैं तूफान इसलिए देता हूं कि उस तूफान को सह के सहनशीलता बढ़े। सहन और शीलता दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें सहन होगा उसमें शील आ जाएगा। शील का अर्थ होता है अपने सारे इंद्रियों को वश में करना। टू कंट्रोल एंड यूज प्रॉपरली ऑफ आवर सेंसेस इज कॉल्ड शील। शीलम शीलम जीवन में कहते हैं प्रत्यंगों से काम ले, धीरे धीरे होकर स्वचिंतन से ज्ञान ले, स्वचिंतन से ज्ञान ले, शीलम सोकर। शील का अर्थ होता है टू अंडर कंट्रोल, मैनेज एंड प्रॉपरली यूज ऑफ आवर सेंसेस। अपने इंद्रियों का सही उपयोग करना। जैसे आंख से हमें अच्छी चीज देखना है, कान से अच्छा सुनना है, सात्विक भोजन करनी है और सात्विक बोलना है, तात्विक बोलना है। ऐसे सभी इंद्रियों का संयमित उपयोग और उपभोग हमें शांतिप्रद, प्रशांत जीवन प्रदान करता है। इसलिए भगवान ने किसान को कहा कि मैं इसलिए समस्या देता हूं कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ जाए और उस शक्ति से उस समस्या को समाधान करो और एंजॉय करो जीवन का। जो दिन में मेहनत करता है रात में उसे सुंदर सी नींद आती है। नहीं तो लोगों को आज स्लीप पिल्स लेना पड़ता है, नींद की गोली लेनी पड़ती है सोने के लिए। नींद भी सबके भाग्य में नहीं है कि नींद सोए और आ जाए। लोगों को नींद नहीं है, अनिद्रा की बीमारी हो गई, इंसोम्निया एक बीमारी है। वो बीमारी बहुत लोगों को है कि नींद ही नहीं आती, रात भर 12-1 बजे तक देखते रहते हैं। तो कर्म योग और भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग का जो अच्छी तरह से बैलेंस करके चलता है उसे नींद भी आती है, उसका जीवन सुखी है, समृद्ध है, आनंदमय जीवन है। तो इस सुखमय, समृद्धमय, आनंदमय जीवन के लिए हम अर्ली मॉर्निंग गेट अप एंड अर्ली बेड एंड अर्ली राइज, अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोए, जल्दी उठे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, आयुष्मान भव। बहुत अच्छी है। अर्ली बेड एंड अर्ली राइज, अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जल्दी बेड पर जाओ, इसलिए जल्दी खाना खा लो, जल्दी सो, जल्दी उठो,
स्वस्थ रहो, समृद्ध रहो, ज्ञानवान रहो। ये हमारे ऋषियों ने कही है, मुनियों ने कही है, मुनियों ने, मनुष्यों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब में जो परमात्मा है, उस परमात्मा ने हमें बोलने की संधि दी और जिन्होंने सुना उनको भी वो संधि दी परमात्मा। इसलिए मेरा साष्टांग दंडवत है कि आपने समय दिया और वो समय सत्संग के लिए है और सत्संग में स्वयं सच्चिदानंद वर्तमान होता है, नहीं तो ज्ञान प्रकट न हो, क्योंकि सत्य जहाँ हो वहाँ सच्चिदानंद हो और वहाँ श्री हरि नारायण का वास होता है। आए यूनिवर्सल प्रेयर करें हम। दीर्घ श्वास ले, डीप ब्रीथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे पूर्ण परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, कोरोना वायरस का हो खात्मा। हरि ओम। शांति शांति शांति। कल सुबह कोशिश करेंगे 6:45 पर योग शुरू कर दें, जितना जल्दी हो। लोग कहते हैं 7 बजे ही ठीक है, तो जितना लेट से शुरू करें उतना लेट तक सोते रहे, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 6:30 में हम कोशिश करेंगे योग कल से शुरू करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में यदि करें तो ब्रह्मानुभूति हो जाती, अन्यथा जीवानुभूति जीवन में रखे और जीव जैसा दुखी नहीं और शिव जैसा सुखी नहीं। जय जय रघुवीर शिव।